एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इन फिगर 6.39 साइड QP एंड RQ of triangle PQR are produced 2 points S and T respectively. If angle SPR is equals to 135 degree and angle PQT is equals to 110 degree, find angle PQR. तो देखो यहाँ आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर है 6.39। इस फिगर में एक ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल का नाम है PQR। अब इस ट्राइंगल में इसके दो साइड्स को एक्सटेंड किया जा रहा है। जो पहला साइड है QR, ठीक है, देखो, या फिर आप RQ बोल सकते हो। तो RQ को एक्सटेंड किया जा रहा है T तक का, पॉइंट T तक, और जो दूसरा साइड है QP, इसको ऊपर एक्सटेंड किया जा रहा है S तक का। अब इसके बाद कुछ एंगल्स के आपको मेजरमेंट दिए हैं, और जो एंगल का मेजरमेंट आपको दिया है वो इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल है। एक मेजरमेंट आपको दिया हुआ है एंगल SPR, ये दिया हुआ है 135 डिग्री का। दूसरा एंगल है एंगल PQT, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, इसका मेजरमेंट आपको दिया है 110 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट करना है कि एंगल PRQ यानी कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल में जो एंगल R फॉर्म हो रहा है, पॉइंट R पे जो एंगल बन रहा है, वो एंगल, उसका मेजरमेंट कितना होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये जो ट्राइंगल है PQR, इसमें RQ को एक्सटेंड किया जा रहा है पॉइंट T तक का, और QP को जो है इस साइड को एक्सटेंड किया जा रहा है S तक का। तो इसके ट्राइंगल के बाहर में दो एंगल जो बन रहे हैं, इन एंगल्स में एंगल SPR, इसका मेजरमेंट दिया हुआ है 135 डिग्री। ठीक है, एंगल SPR 135 डिग्री, ये चीज आपको गिवन है। इसके अलावा एक चीज आपको दिया है कि एंगल PQR, ये वाला जो एंगल है, एंगल PQR 110 डिग्री का है। अब ये दोनों जो है इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये जो एंगल PRQ है, ठीक है, PRQ यानी कि जिस पॉइंट पे R जो बीच में आ रहा है, R आ रहा है बीच में PRQ में, इसको आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट में दो थ्योरम्स देखे थे, उसको हम लोग यूज करेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का, आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें मैंने दो थ्योरम के बारे में बताया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल को लेकर। ठीक है, वो दोनों का यूज करके हम लोग यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, यहां पर ये जो QPS है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और PR जो एंगल है, ये एंगल है। तो ये जो एंगल है, यहां पर देखो, ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है SPR और RPQ। ठीक है, ये एंगल, दो एंगल फॉर्म हो रहा है यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले तो हम लोग लीनियर पेयर का यूज करेंगे। लीनियर पेयर क्या होता है? एक पॉइंट से दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं और एक कॉमन आर्म है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट में। तो यहां पर देखेंगे इन QPS, इस लाइन में दो एंगल है, एंगल SPR, मैं लिख लेता हूं एंगल SPR प्लस एंगल RPQ, ये वाला एंगल RPQ, या फिर आप QPR भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका मेजरमेंट होगा 180 डिग्री का। क्यों होगा? लीनियर पेयर, ये लोग लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अब एंगल SPR का मेजरमेंट आपको दे दिया 135 डिग्री। 135 डिग्री प्लस एंगल RPQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल RPQ या QPR भी लिख सकते हो आप, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, यहां पर प्लस में था, इधर जाके माइनस 135 डिग्री। ये हो गया एंगल RPQ इज इक्वल्स टू, ये आ गया 10 माइनस 5 5, और 7 माइनस 3 हो गया 4, और 1 माइनस 1 0, तो 0 नहीं लिखते। ये आ गया 45 डिग्री। तो आपके पास ये वाला एंगल आया है 45 डिग्री। आपको फाइंड आउट क्या करना है? एंगल R। लेकिन एंगल R आप तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक बाकी दो एंगल का मेजरमेंट आपको पता ना हो। ठीक है, इसके और भी तरीके हैं, दूसरे तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब अपन क्या करेंगे? सेम यही चीज इस वाले एंगल को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। यहां देखो, एंगल TQP और एंगल PQR, ठीक है,
टी क्यू पी और पी क्यू आर ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो मैं लिख लेता हूं नाउ एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर के कारण ये ऐसा हो रहा है। अब यहां पर देखो टी क्यू पी जो है, टी क्यू पी का मेजरमेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। टी क्यू पी, सॉरी ये पी क्यू आर नहीं है, ये पी क्यू टी है। ठीक है, पी क्यू टी। अब मैं इसको टी क्यू पी लिखूं या पी क्यू टी लिखूं, मतलब एक ही है, बीच में क्यू आ रहा है। ठीक है, इसको आप पी क्यू टी भी लिख सकते हो, टी क्यू पी भी लिख सकते हो। तो इसका मेजरमेंट दिया 110 डिग्री, ये आ गया 110 डिग्री प्लस पी क्यू आर, ये वाला एंगल, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 110 को राइट साइड शिफ्ट करते हैं, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110। तो एंगल पी क्यू आर, इसका मेजरमेंट कितना आएगा? 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 1 हो गया 7, 1 माइनस 1 0, 70 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये 70 डिग्री का होगा। अब हम लोग यहां क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे और जो एंगल आर है इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ एंगल, या फिर आप सीधा लिख सकते हो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल ये बोलता है कि किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल, उनका सम 180 डिग्री होता है। देयरफॉर ये वाला एंगल, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब यहां पर इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है। क्यू पी आर ये वाला एंगल 45 डिग्री का है प्लस पी क्यू आर इसका वैल्यू 70 डिग्री इज इक्वल्स टू प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करते हैं, ये हो गया 5, 7 प्लस 4 हो गया 10, 11, 115 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 115 को राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं, ये हो गया एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 माइनस 5 हो गया 5, 7 माइनस 1 हो गया 6 और 1 माइनस 1 0। तो एंगल पी आर क्यू आ गया 65 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 65 डिग्री का होगा। ठीक है, तो देखो सिर्फ इस एक एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमने इन दोनों एंगल को फाइंड आउट किया ताकि वहां पर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल को यूज कर सकें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी दूसरे तरीके हैं, आप उन तरीकों से भी सॉल्व कर सकते हो। जो मेथड आपको इजी और कन्वीनियंट लगे आप उसको फॉलो कर लेना। तो ये हो गया एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन।